हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ का दिन और मन पता है मुझे ये ब्लॉग अपलोड करने में मुझे बहुत देर हो गई, बट कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। तो यहाँ पे आज हम लोग ना घर पे आ चुके थे पूजा के लिए। और यहाँ पे आते ही देखिए बच्चों ने कैसे खेलना शुरू कर दिया, मस्ती करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे बच्चों को मिल गई उनकी नई नानी, मतलब अपनी नानी को तो बच्चों ने नहीं देखा, बट हाँ यहाँ पे ये भी नानी ही है इन बच्चों की, जो कि उनको वो बच्चों को नानी की तरह ही प्यार भी कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे जल्दी, क्योंकि शाम की पूजा से पहले हमें जो भी चीज़ें थी तैयारी करनी थी। और यहाँ पे बच्चे बहुत ही यशी तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग जाती हैं जब भी घर जाती हैं, क्योंकि उनको धरा का साथ मिल जाता है, उनको उनकी बहन का साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे भाई बहन सब मिल के कम्प्लीट हो जाते हैं और पूरा एकदम शैतान चौकड़ी बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए सात्विक बार बार ना दादी को अपने परेशान कर रहे थे और दादी को काम नहीं करने दे रहे थे, दादी परेशान हो रही थी। और यहाँ पे मैं दादी की हेल्प कर रही थी फरे बनाने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट खाने की जो भी तैयारी थी वो खाने की तैयारी कर ली। और फरे बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय फरे बनाने में ही लग जाता है, क्योंकि 2-3 बार हम लोग को बनाना रहता है। तो यहाँ पे देखिए फरे बन गए थे और स्टीम हो रहे थे, और उसके साथ साथ सब्जी भी बन गई थी। तो कुछ काम ना पहले ही हो चुका था और कुछ ही काम हम लोगों को करना था। तो मतलब हमारे कामों में जो हेल्प करी थी वो थी ये मैडम, जिन्होंने हमारी हेल्प की थी किचन में। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यहाँ पे हमने ना चौकी बना ली थी, मैंने जो भी चौकी थी। उसके बाद तैयारी करने का नंबर आया था, शाम के 6 बज गए थे। तो यहाँ पे शाम के 6 बज गए थे और हम लोग को फटाफट तैयार होना था, क्योंकि 7 बजे तक हम लोग को पूजा कर लेनी थी। तो इसलिए यहाँ पे मुझे फटाफट तैयार कर दिया सुमी ने, सारा मेकअप कर दिया जो भी ब्राइडल मेकअप होता है। और बहुत ही अच्छा मेकअप किया उसने, कि एकदम ना सिंपल लुक लग रहा था, मतलब ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं था, बहुत ही लाइट मेकअप किया था। और बहुत ही सुंदर सा मेकअप करके मुझे बहुत ना अच्छा फील हो रहा था आज के दिन, क्योंकि मतलब मुझे है कि कोई सजाए इस तरीके से करवा चौथ पे। और फाइनली ये सपना मेरा पूरा हो गया। तो क्योंकि ऐसे तो कोई होता ही नहीं था जो मतलब इस तरीके से थोड़ा मेकअप कर दे या सपोर्ट करे तैयार होने में। तो यहाँ पे हेल्प कर दी मेरी सुमी ने, बहुत अच्छे से फटाफट मेकअप कर दिया पूरा। और बहुत ही लाइट और अच्छा मेकअप किया था, जिसकी वजह से जिसके लिए वे ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है। तो ये फाइनली मैं अब तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पूजा के लिए, मतलब जो भी कलश की भरना होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे वही कलश भरना था उससे। तो यहाँ पे चूरा और इसमें बताशे या फिर गिट्टक वो होते हैं ना, उसको चीनी के जो होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे ना स्पेशली ये पूजा में चावल की पिंडी बनती है, जिसको कच्चे चावल को भून के उसको फिर गर्म दूध से सान के और उसमें ही ढेर सारे मेवे डाल दिए जाते हैं। तो वही हमारे यहाँ पूजा में रखी जाती है, और कोई मिठाई अलग से यूज़ नहीं होती, मतलब पूजा में मिठाई नहीं यूज़ होती, और यही प्रसाद के रूप में चढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा के लिए बैठ गए थे, मम्मी तैयारी कर रही थी पूजा की। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पूजा के लिए बैठे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये धमा चौकड़ी पूरी आ गई थी हम लोगों को परेशान करने के लिए, और पूजा नहीं करने देती। फिर किसी तरह इन लोगों को हम लोगों ने हैंड ओवर किया दूसरों के हाथों में। और अब यहाँ पे कथा श्रवण का टाइम आ गया। तो यहाँ जो भी पूजा करके कथा पढ़ी जाती है वो कथा में पढ़ रही थी। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसके प्रति स्वस्थ हो गया। इस बार उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और फिर उसके बाद हमने आरती की, शिव जी की आरती की जाती है यहाँ पे, गणेश जी की और शिव जी की आरती की। और उसके बाद फिर चाँद निकल आया था, 8 बज गए थे। तो 8 बजे 8 साढ़े 8 तक चाँद आ गया था। तो फिर हम लोग आरती करने के बाद हम छत पे गए। छत पे जा कर के ही हमें वहाँ पे ही व्रत तोड़ना था, पारण करना था व्रत का, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि नीचे ही हम लोग पूजा कर लेते, पहले हम लोग छत पे पूजा करते थे, बट अभी हम लोग नीचे ही पूजा करते हैं और छत पे जाके चाँद देख लेते हैं। तो इस तरीके से अब मुझे तो यहाँ पे ना पूजा करने में क्या था, हम लोगों ने पूजा तो 7 बजे तक कर ली थी, लेकिन चाँद 8 बजे निकला था। तो 1 घंटे बैठ के हम लोगों ने रामायण का पाठ किया था। और यहाँ पे देखिए फाइनली चाँद जो था वो आ गया था, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है आज के दिन। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने सबसे पहले पूजा की, और उसके बाद मम्मी की पूजा करने के बाद मैंने भी पूजा की और अपना व्रत तोड़ा।
तो इस तरीके से 8 साढ़े 8 बज गए थे हमारी पूजा को, और पूजा करते करते 8 साढ़े 8 या 9 बज गए थे। और 9 बजे क्योंकि हमें घर भी जाना था वापस, इसलिए बस हमने जल्दी जल्दी मम्मी की पूजा हो जाने के बाद फिर हमने भी पूजा कर ली। तो इस तरीके से ना जो होता है ऐसे बाल की एक लट निकाली जाती है, उसी पे लट पे ही जल का कह लीजिए हम लोग इसको अर्घ देते हैं चंद्रमा को इस तरीके से। और इस तरीके से मतलब पति जो होते हैं वो ऐसे लट पे जल डालते जाते हैं और इस तरीके से 5 परिक्रमा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो रूल नियम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आप लोगों के यहाँ कि ये नियम होता है कि नहीं, या फिर आप लोग फिल्मी वाला करवा चौथ करते हो? तो और यहाँ पे फाइनली पानी पिला दिया गया मुझे, और इसके बाद थोड़ा सा समय निकाला हम लोगों ने रील्स शूट करने के लिए, क्योंकि इतना तैयार हुई थी तो थोड़ा सा तो रील्स बनती थी। तो यहाँ पे फाइनली एक रील बन गई मेरी, क्योंकि ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स बस कुछ इस तरीके से था हमारा करवा चौथ का दिन। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।